सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज की इस वीडियो में वी वांट टू डिस्कस अबाउट द बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो आप मेरी स्क्रीन पे कुछ चीजें देख रहे होगे, किसी की इमेज यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे इन अ वेरी वेल वे। सो बेसिकली ये है कौन, हु इज ही, जिनकी हम इमेजेस देख रहे हैं। तो ही इज अ वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी और ये बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। बिकॉज अगर ये आज नहीं होते तो आज हमारे कुछ लॉज नहीं होते और हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में वैल्यूज पता लगाने में बहुत डिफिकल्टी आती। सो ही इज नन अदर देन गुस्ताव क्रिचॉफ एंड इन्होंने बेसिकली किया गया था कि ओम्स लॉ को थोड़ा और मॉडिफाई करके क्रिचॉफ लॉज के अंदर बताया था। तो बेसिकली उन्होंने दो अपने फंडामेंटल लॉज दिए थे, जो कि पहला था क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ और दूसरा उन्होंने जो अपना लॉ दिया था वो था क्रिचॉफ करंट लॉ। तो इन द टुडेज सेशन, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं के कुछ लॉस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस प्रॉपर्ली लेक्चर नंबर 9 को, इन विच गोइंग टू स्टडी अबाउट द केवीएल एंड केसीएल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को बताइए कि आप लोगों ने कभी केवीएल और केसीएल के बारे में सुना है क्या? कभी भी, मतलब आपने स्कूल में कहीं पढ़ा हो या एनी अदर यू कैन से इन इंस्टीट्यूट और वन यू हैव स्टडी अबाउट केवीएल एंड केसीएल। सो बेसिकली केवीएल और केसीएल है क्या, वो अपन आज जानने वाले हैं। तो चलिए जरूर करते हैं हमारे लेक्चर को। तो अपन उसको जाने उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे एक मैं अगर सर्किट का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि एक मैं छोटा सा सर्किट बना लेता हूँ यहाँ पर जो आपको भी इजीली विजिबल हो और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पर एक मैं सर्किट बना रहा हूँ और यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। ओके, इट विल बी मॉडिफाइड। सो आप देख सकते हो कि मैंने एक सर्किट बना दिया है और अगर मैं इसकी लेबलिंग ढंग से कर दूं तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा और ये जो हमारा ऊपर है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ से जो करंट होगा वो आई पास होगा। तो ये एक नॉर्मल और टिपिकल सर्किट होता है जो अपन देखते हैं। लेकिन अब हमारे पास दो ऐसे अपनी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप फंडामेंटल्स भी कह सकते हो। अगर हमें केवीएल और केसीएल को आराम से तोड़ना है तो वी वांट टू स्टडी about the two basic fundamental things and in fact we have to study about four basic fundamental things। तो हम बात करते हैं हमारी पहली फंडामेंटल चीज के बारे में जो कि हमें जाननी पड़ेगी अगर हमें केवीएल और केसीएल को अच्छी तरीके से इन डेप्थ वे हमें समझना है। तो सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी ने भी हु इज करेंटली वॉचिंग दिस लेक्चर, किसी ने भी कभी नोड के बारे में सुना है क्या? एनीवन? व्हाट इज नोड? और जंक्शन के बारे में, विच इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी ने भी नोड और जंक्शन के बारे में सुना है तो बता सकता है। सो अभी मैं फिजिकली तो आमने सामने नहीं है बट थ्रू द वीडियो अपने मन में बताइए कि क्योंकि अभी मैं आपको जैसे आप वीडियो आगे करोगे आपको आंसर मिल भी जाएगा। तो नोड और जंक्शन बेसिकली होते कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी यू कैन से वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होते क्या है तो मैं आपको इस सर्किट से बताऊंगा। तो आप ये सर्किट को ढंग से देखें, इस सर्किट को अगर आप गौर करें तो अगर इसमें पूछो भाई नोड कहाँ पर है तो आप बिना कोई क्वेश्चन के कहोगे कि ये नोड है, ये नोड है और ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है, ये भी एक नोड है। तो अब बेसिकली यहाँ हुआ क्या, मैं इसको नोड क्यों कह रहा हूँ इतनी देर से, तो इसके पीछे भी एक बहुत प्यारा लॉजिक है। तो अगर हमें नोड की डेफिनेशन को डिफाइन करना हो कि एक्चुअली में नोड है क्या, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम नोड को डिफाइन करते हैं कि बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं नोड की आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो बेसिकली वो रीजन होती है जहां पर जो दो सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ते हैं। जो मैं बेसिक वे में कहूं कि नोड इज एनी रीजन ऑन द सर्किट बिटवीन टू सर्किट एलिमेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स कनेक्शन आइडियल वायर्स विद जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर तुम ज्वाइन भी कर रहे हो ना, जैसे अगर मैं दो अलग अलग वायर भी ज्वाइन कर रहा हूँ, सपोज मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मैं दो अलग वायर उठा के लेके आ गया। जैसे मैं अगर यहाँ की मैं एकदम कॉर्नर में चला जाता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर इजीली। सो अगर मैं दो वायर की भी आपको प्रॉपरली बात करता हूँ, जैसे अगर मैं दो वायर लाया, जैसे एक में वायर लाया यहाँ से और एक में वायर लाया यहाँ से, तो इनके बीच का जो ये रीजन होगा आई कैन कॉल इट एज अ नोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बेसिकली नोड की आप डेफिनेशन भी अभी तक लिखा है तो लिख भी दीजिए। सो ओके, सो मैं नोड की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख देता हूँ। सो बेसिकली नोड क्या होता है ना, आई विल राइट इट हियर सो दैट any other people can also watch and learn from it. So basically I will going to write the definition of
node, which is very much simple and you can also understand it in a easy way. So basically node क्या होता है कि in electrical engineering node is a region between two circuit, ठीक है, a region, any region on the circuit basically. So मैं यहाँ क्या लिखूंगा, node की proper definition की any region on the electrical circuit सो इतना सन्नाटा होता है, आई नो दैट, बट मैं बोलूँ भी क्या लिखते हुए. सो क्या होता है ना, इट्स एन एनी रीजन ऑन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. कोई भी रीजन अगर अपन उठा लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जैसे मैंने ये उठाया था रीजन, तो इसके अंदर अपन ने नोड कैसे लिखी, बस वही चीज हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखनी है. तो एनी रीजन ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी रीजन उठा लो भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट का, एनी रीजन ऑन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन टू करेंट सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है, बिटवीन टू सर्किट एलिमेंट्स. जैसे आप यहाँ देख सकते हो बिटवीन टू सर्किट एलिमेंट्स, अगर मैं प्रॉपर्ली लिखूँ तो बिटवीन, मैं इसका कलर चेंज करके लिख रहा हूँ जैसे आपको पार्ट्स में डेफिनेशन से बता सकूं, बिटवीन टू सर्किट एलिमेंट्स. तो ये अपन ने अभी तक इतना ट्रांसलेट कर दिया है कि कोई भी रीजन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो दो सर्किट एलिमेंट्स के बीच का कोई भी रीजन जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, और आप ये भी कह सकते हो कि कनेक्शन आर आइडियल वायर्स विद जीरो रेजिस्टेंस. तो क्या हो सकता है कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि अगर कोई कनेक्शन हो रहा है कोई भी वायर्स का जिसका जीरो रेजिस्टेंस है, तो बेसिकली यही होता है, इसकी डेफिनेशन भी आप यही यहाँ तक ही है कि एनी रीजन और इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन टू सर्किट एलिमेंट्स, कोई भी दो सर्किट एलिमेंट्स. एग्जांपल में क्या इसका, मैं अगर प्रॉपर्ली आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ एक छोटी सी चीज लिख सकता हूँ कि जो आई थिंक दैट इसके लिए इनफ होगी कि कनेक्शन बिटवीन टू वायर्स, दो वायर्स के बीच का कनेक्शन, तो कनेक्शन बिटवीन टू वायर्स विथ जीरो रेजिस्टेंस. या देखो इस डेफिनेशन से आई होप आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि दो आइडियल वायर्स का कनेक्शन, तो ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू वायर्स. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वायर्स कैसे होने चाहिए, तो वायर्स जो आप यूज करोगे वो आइडियल होने चाहिए. ओके, तो मैं आपको इतना मैं इसको एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ जैसे आपको नोड का कंसेप्ट क्लियर हो सके. तो मैं यहाँ पर एक सिंपल वे में लिख दूंगा कि वायर्स कैसे होने चाहिए, वायर शुड बी एन आइडियल वन. जैसे अगर मैं छोटा सा यहाँ पर एक सर्किट बना के एग्जांपल ले लेता हूँ वापस, जिससे आपको कोई बाद में जब आप इसको एक साथ रीड करेंगे देन इट विल बी इजी फॉर यू. सो मैं एक यहाँ सर्किट टाइप बना रहा हूँ छोटा सा, ये देख सकते हो कि मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. आई होप माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड बट स्टिल मैं एक बना देता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा 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 सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल और आई इसमें से पास हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है और ये एक वोल्टेज है. सो दिस सर्किट इज, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. सो हियर बेसिकली ये एक नोड होगा और ये एक नोड होगा. तो अगर मैं इसको एक प्रॉपरली एरो के साथ रिप्रेजेंट करूं तो ये और ये और कुछ नहीं, नोड ही है. सो आई होप दैट ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी. आई होप दैट नोड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. लेकिन अब आती है हमारी सेकंड जो हमारे मैंने कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नन बट जंक्शंस. कि जंक्शन क्या होता है. तो अभी हम जंक्शन के बारे में भी ढंग से देखते हैं कि एक्चुअली में जंक्शन का क्या लॉजिक है और क्यों अपन को इसकी बेसिकली जरूरत पड़ी जंक्शन को पढ़ने की. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन एंड लेट्स सी व्हाट इज जंक्शन इज. सो इट विल बी एन इजी कंसेप्ट फॉर यू गाइस बिकॉज जंक्शन में इतना कुछ नहीं है. सो जंक्शन एक इजी कंसेप्ट है बहुत. तो हम बात करेंगे अब जंक्शन के बारे में कि एक्चुअली में जंक्शन होता क्या है. तो अगर मैं सिंपल बातों में कहूँ, यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे नोड क्या था कि कोई भी दो सर्किट के एलिमेंट्स के बीच का कनेक्शन, या अगर मैं कहूँ कि दो वायर्स के बीच का कनेक्शन जहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस होता है. अगर लेकिन अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल जंक्शन की, तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ पॉइंट और एन एरिया वेयर मल्टीपल कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स मेक अ फिजिकल कांटेक्ट. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अलग अलग कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं.
तो अगर मैं इसको एकदम इजी वे में प्रेजेंट करना चाहूँ तो आई कैन प्रेजेंट इट लाइक दैट इफ आई वांट टू टेक अ एग्जांपल ऑफ अ सर्किट आल्सो, सो आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ अ सर्किट। तो मैं एक सर्किट का एग्जांपल लेता हूँ। सो स्टिल माय ड्राइंग इज नॉट गुड बट स्टिल आई विल ड्रॉ इट बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो यहाँ पर मैं एक सर्किट बनाता हूँ जो कि एक बहुत ही भद्दा सा सर्किट है, लेकिन स्टिल आप देख लेना इस सर्किट को, क्योंकि मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ so that it will be all the concepts will be clear to you. So यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक मैं सर्किट बना देता हूँ। यहाँ पर मैं छोटा, ये बड़ा, ये फिर छोटा, फिर बड़ा। So it basically I am drawing a battery. So here I just connected all and let's see. So इसको आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारे सामने आकृति बनी हुई आ गई है। तो अब इसमें अपन को करना क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बेसिकली टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर ये कैसा होगा, अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब मैंने दिमाग क्या लगाया ना, यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया एंड देयर वाज अ वन क्लॉज। तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैंने सर्किट कुछ ऐसा बना दिया। सो नाउ दिस सर्किट इज लुकिंग लाइक दैट। सो अगर आप इसको देखोगे तो ये और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है। ये R1 है और अगर मैं इसको नाम दूं तो इसको मैं R2 नाम दे देता हूं और ये हमारा R3 है। तो अब बात आती है जंक्शन की, क्योंकि अगर हमने जब नोड के कंसेप्ट के बारे में एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा था तो इन द नोड वी हैव स्टडीड अबाउट दैट एनी टू सर्किट एलिमेंट्स के बीच का कनेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, अब जंक्शन बेसिकली क्या होता है कि दो कंडक्टर्स के बीच का वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों कंडक्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके, किसको आप कह सकते हो कि जंक्शन के बारे में, तो इट विल बी एन वेरी इजी वे और इजी चॉइस। तो आपका जो जंक्शन होगा वो होगा, अगर मैं आपको प्रॉपर्ली इंडिकेट करूं कि इनमें से जंक्शन का, आई होप यू गाइस आर गेटिंग एक्साइटेड व्हाट विल बी अ जंक्शन। सो ये आपका जंक्शन होगा ये। सो जिन जिन लोगों ने ये गैस किया था, कुडोस टू ऑल गाइस कि आपने एकदम करेक्ट गैस किया है, यही आपका जंक्शन होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि हमने जंक्शन की डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर क्या था, इट इज एन पॉइंट एंड एन एरिया वेयर मल्टीपल कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स मेक अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर अपन एकदम ढंग से देखें तो यहाँ पर भी एक्चुअली में यही चीज हो रही है। अगर अपन एकदम ढंग से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंडक्टर है और यहाँ पर भी एक कंडक्टर है और दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अगर ये फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं देन इट विल बी अ जंक्शन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ इसमें नोड कौन से है, तो ये वाला नोड होगा। अगेन यू गॉट द राइट, ये वाले नोड्स होंगे, ये वाला जंक्शन होगा। सो अब बहुत क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि भाई कि जंक्शन और नोड के बारे में तो जान लिया, तो लेट्स लाइट डेफिनेशन, फिर मैं वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। इट इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन टू आंसर क्वेश्चन, ओके। जिसको आप मतलब सुनोगे ना तो हमें मजा आ जाएगा। तो इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ सो दैट दिस कांसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट टू राइट, आई जस्ट वांट टू राइट वन डेफिनेशन हियर व्हिच विल बी अ वर्थी डेफिनेशन और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखते हैं इस बेसिकली अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सो अ पॉइंट इलेक्ट्रिकल जंक्शन, so a electrical junction is an area। तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन इज बेसिकली एन एरिया और यू कैन से इट बेसिकली एक पॉइंट है अगर मेरे को ढंग से लिखना हो तो बेसिकली एन एरिया। आई जस्ट राइट इट फॉर बोथ ऑफ इट, सो आई विल राइट बोथ एरिया और पॉइंट। So electrical junction is basically an area or a point where multiple conductors and semiconductors make physical contact. Where multiple conductors and semiconductors, क्या हो रहा है, multiple conductors and semiconductors come in contact। सो ये आपकी डेफिनेशन हो चुकी है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन। सो आई होप दैट ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी अबाउट इलेक्ट्रिकल जंक्शन की।
मैंने आपको डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट करना बता दिया है। तो बेसिकली हमने दो मेन टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं, जो कि है नोड एंड जंक्शन। So after that topics, I just want to take you inside to one more topic which is very much interesting and very much you can say a good topic. So आप ये कह सकते हो कि ये KVL KCL का first part है. This is the first part or you can say the first lecture है KVL और KCL का. And next in the next lecture we will discuss about the loop and mesh which is a very important one. तो अभी हम fundamentals के बारे में discuss कर रहे हैं KVL और KCL को समझने के लिए. So in the next video, we're going to study about the loop and meshes. Till then, इस वीडियो को देखते रहिए and just study from it and stay healthy, you can say eat good food and enjoy this video. Moreover, you can take a screenshot now because you want to rub it for the next section. So good night, everyone. Take a good sleep and take a good night. Bye bye.